एक्ट। चलो हम चर्चा करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसके प्रावधान क्या थे और इसके प्रावधानों से भारत की शासन व्यवस्था में क्या क्या नए चेंजेज आए। तो हम इसका पहला पॉइंट के संदर्भ में कह सकते हैं कि यह भारतीय संविधान का प्रारंभ कहलाता है, क्योंकि अब तक का लिखित में पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत में शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पहला अधिनियम जारी किया गया था। इसका दूसरा उद्देश्य क्या था, यह एक्ट लाया क्यों गया था, यह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित एवं नियमित करने के लिए लाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया गया वो यह था कि उस वक्त की भारत की स्थिति के संदर्भ में कहें तो बम्बई, मद्रास और बंगाल तीनों ही जगह गवर्नर काम करते थे, लेकिन इस एक्ट के द्वारा जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। और क्या प्रावधान किए गए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्य परिषद का गठन किया गया। और क्या क्या इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संस्था का गठन किया गया जो थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इस संस्था के द्वारा कंपनी के जो व्यापारी कार्य होते थे, जो प्रशासनिक कार्य होते थे, जो राजनीतिक कार्य होते थे, वो सारे इसी संस्था के द्वारा देखे जाते थे। फिर गवर्नर जनरल को लगा कि यार मामला गड़बड़ चल रहा है, इस संस्था के द्वारा सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, तो आगे जाकर जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का आया तो इसके अंतर्गत एक और संस्था का गठन किया गया जिसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा कंपनी के राजनीतिक कार्य को देखा गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देखने लगा। 26 जुलाई 1774 ईस्वी में अपेक्स कोर्ट का गठन किया गया और आगे जाकर भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहा गया। इस सर्वोच्च न्यायालय को ब्रिटेन की जो किंग्स बेंच थी, इसी बेंच की शक्तियां प्रदान की गई।